हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और इस बार अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आप जो है इसके लगभग 75 से अधिक प्रैक्टिस सेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होगा, सीबीटी बोलते हैं उसको। जो लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे उनका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होगा, पीएसटी और पीईटी होगा। उसके बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें जो है रिटन एग्जाम में क्वालिफाइंग भी है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है तो कम से कम 30% नंबर लाना कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको कम से कम 25% नंबर लाने होंगे, लेकिन बाकी सभी कैटेगरी को कम से कम 20% नंबर लाने होंगे। इस एग्जाम में जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 40 नंबर के होंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 40 नंबर के होंगे। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 40 नंबर के होंगे। इंग्लिश या हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि 40 नंबर के होंगे। तो टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 160 नंबर का जो है आपका पेपर होगा, ये आप ध्यान रखें। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग होगी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज की बात करें तो पेपर जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो हिंदी में आपसे जो है वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां और शब्दों के शब्द रूप तथा शब्दों के बहुवचन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तित करना, मुहावरे और उनका अर्थ, इससे जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप जो है इसका स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन है। इसके बाद जो है अशुद्ध वाक्यों के रूप में शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म पूछा जाएगा। विलोम से जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर्यायवाची 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं, लगभग पिछली बार भी सारे वहीं से आए थे। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, कहावतें और लोकोक्तियां। इसके अलावा संधि विच्छेद, क्रिया से भावनात्मक संज्ञा बनाना और रचना और के नाम, ये सारी चीजें आपसे जो है पूछी जाएंगी। इन सब के अलावा अगर इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल वर्ड, इडियम और फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पैरा जंबल्स, क्लोज पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सबसे जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में आपको बता दें भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विशेषकर खेल से संबंधित, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। हिस्ट्री पूछी जाएगी, कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन कम से कम या फिर 3 क्वेश्चन, कल्चर से 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे। ये मान के चलिए। इसको कुछ लोग स्टैटिक जीके में ऐड कर देते हैं, जिसमें आपका डांस आता है, डांस या फिर जो है संगीत, कला, ये सारी चीजें जो है इसमें आती हैं और इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन कंफर्म है। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाएंगे। जनरल पॉलिटी में आपका आर्टिकल एक टॉपिक है जो कि पूछा ही जाएगा, आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने हैं उससे। भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साइंटिफिक रिसर्च, इसमें करंट अफेयर आप ऐड कर लीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे। अगर स्पोर्ट को अलग कर दें, नहीं तो कम से कम 4 या 6 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो करंट अफेयर भी आप तैयार करके जाएं। फिर आता है मैथ। मैथ में जो है आपका नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, इसके अलावा डेसिमल तथा फ्रैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, इसके अलावा परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही टाइम एंड वर्क। मैथ के बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपसे जो है एनालॉजी, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, स्पेटल विजुअलाइजेशन, स्पेटल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, इसके अलावा रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के बाद रिटन एग्जाम हो जाएगा तो आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो उसकी डिटेल जानकारी के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन है। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।